बात था कि बसंत सोरेन को शायद चंपई सोरेन ने भेजा है, क्योंकि चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री है और वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि दिल्ली रवाना हो चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि चंपई सोरेन ने वहां पर कमान संभाल रखा है, तो वो बसंत सोरेन को यहाँ पर भेजे। कैबिनेट मंत्री है बसंत सोरेन, और बसंत सोरेन जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उनका यही कहना था कि कोई भी नाराजगी जो है विधायकों के बीच नहीं है, मैं पहले अंदर जाऊंगा, विधायकों से बातचीत करूंगा। लगभग आधा से 1 घंटा बसंत सोरेन अंदर मौजूद थे, वार्ता किए, बाहर आए और यही बोले कि विधायक जो है वो दिल्ली जाएंगे, अंदर खाने में जो चल रहा है इन लोगों की अंदरूनी मामला है, ये लोग दिल्ली जाएंगे और वहां पर मुलाकात करेंगे। तो कह सकते हैं कि बसंत सोरेन ने अपने स्तर से समझाने बुझाने की कोशिश की है, लेकिन शायद विधायक जो है अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लोग यहीं पर खड़े रहेंगे, इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, इसी तरीके से विरोध करेंगे। तो कह सकते हैं कि अब जब ये लोग दिल्ली जाएंगे तब चीजें स्पष्ट होगी। और दीपिका पांडे सिंह जो महागामा विधायक है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी अपडेट होगा हम मीडिया कर्मियों को देंगे ताकि वो लोग भी अपडेट रहे, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ये लोग दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली के बाद इन लोगों को क्या करना है इन लोगों को बखूबी से पता होगा। अगर आला कमान से इन लोगों को मिलना होगा तो ये लोग दिल्ली जाएंगे, मिलेंगे, और उसके बाद आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुबह से यही कहा जा रहा है कि कोई अज्ञात स्थान में ये लोग जाएंगे ताकि 5-6 दिन ये लोग आराम से रहे, विचार विमर्श करें कि आगे क्या करना है। अब दिल्ली के बाद ये कहा जा रहा है जयपुर भी जा सकते हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि अगर विधायक यहाँ से तो एयरपोर्ट गए हैं, एयरपोर्ट से दिल्ली तो जरूर जाएंगे, लेकिन दिल्ली से कहाँ जाएंगे फिलहाल इसको लेकर कोई भी विधायकों ने नहीं कही है। जी बिल्कुल करिश्मा, लगता है कि वो निर्भर करेगा आला कमान इनकी मांगों को लेकर क्या रिएक्शन देता है, लेकिन इतना तय है कि कहीं न कहीं ये अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। करिश्मा, एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो मंत्री हैं आलमगीर आलम तो खैर विधायक दल के नेता हैं, ये बन्ना गुप्ता या फिर बादल पत्रलेख या फिर रामेश्वर उरांव, उनकी तरफ से क्या कुछ कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? जो देखिए जो 4 मंत्रियों ने शपथ लिया है कांग्रेस कोटे से, उन लोगों का बयान अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि उन लोगों ने पदभार ग्रहण तो जरूर कर लिया है, क्योंकि आज बन्ना गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया, लेकिन अभी तक किसी का जो बयान है वो सामने नहीं आया। कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बयान देने से फिलहाल पीछे हट रहे हैं। उनका कहना है कि जो चीज है वो पब्लिक डोमेन में आएगी, हम लोगों को फिलहाल कुछ नहीं बोलना है। तो कह सकते हैं कि पहले तो सिर्फ 3 मंत्रियों को लेकर हल्ला बोला जा रहा था, यानी कि 3 मंत्रियों को लेकर लगातार जो 12 विधायक है कांग्रेस के वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अब 3 नहीं बल्कि 4 मंत्रियों को लेकर अब ये लोग अपनी बात को रख रहे हैं, यानी कि आलमगीर आलम को भी इन लोगों ने शामिल कर लिया है। अब इनका कहना है कि चारों मंत्रियों को बदला जाए, 4 नए चेहरे लाए जाए, 5 प्रमंडल से कहीं ना कहीं नेता को आगे करना चाहिए ताकि विकास का कार्य जो है वो तेज हो। तो कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं इन लोगों की बात जो है वो आला कमान तक पहुंचेगी। ये लोग जब यहाँ से निकले हैं तो आला कमान से जरूर समय ले लिए होंगे और उन्हें ये बताएंगे कि आखिर उन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि देखिए ये लोग लगातार टास्क भी कर रहे हैं, होमवर्क भी बना रहे हैं कि अगर आला कमान की ओर से कुछ इस तरीके का दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आप ही लोग बताइए कि आखिर लिस्ट में किसका नाम होना चाहिए, इसको लेकर भी ये लोग पूरे तरीके से तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज था, चाहे हम अनूप सिंह की बात कर लेंगे या फिर इरफान अंसारी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि इरफान अंसारी बड़बोले हैं और हमेशा कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो सुर्खियों में रहते हैं, और ऐसे में आज इरफान अंसारी काफी संयम तरीके से अपनी बातों को रखे हैं। उनका कहना है कि जो चीज है वो सामने आ जाएगी, बस आप लोग इंतजार कीजिए। तो कह सकते हैं कि बड़ा जो है गेम यहाँ पे हो सकता है अगर विधायक अपनी बातों में इसी तरीके से अड़े रहेंगे। अब सभी की नजर टिकी हुई है कि आखिर विधायक जब दिल्ली जाएंगे तब आला कमान से क्या बोलते हैं, क्योंकि देखिए अगर आला कमान के पास इन लोगों ने समय ले रखा है तो आला कमान के पास इन लोग होमवर्क करके भी जाएंगे और ये बताने समझाने की कोशिश करेंगे कि जो 4 मंत्री बनाए गए हैं कांग्रेस कोटे से वो किस तरीके से काम करे। लेकिन एक बड़ी बात है कि इतना हंगामा हो रहा है, इतना उठा पटक हो रहा है, लेकिन 4 जो मंत्री है कांग्रेस कोटे के वो अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहे, यानी कि फ्रंट लाइन में नहीं आए हैं, अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं और ये डिफेंड करने की भी नहीं कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं, यानी कि वो लोग पूरे तरीके से अपने आप को रिजर्व कर लिए हैं और बैठ कर देख रहे हैं कि आखिर ये विधायक क्या चाहते हैं। जी तस्वीर आपने भेजी है, वो तस्वीर हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि अनूप सिंह ड्राइविंग सीट पे हैं और उनके बाईं तरफ इरफान अंसारी बैठे हुए हैं। ये वही इरफान अंसारी हैं कि जब इनकी गाड़ी से पैसा पकड़ाया था तो अनूप सिंह ने ही एफआईआर की थी। लगता है ये 12 विधायक अब पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। जी देखिए सबसे खास बात आपने कही है कि जिस तरीके से ड्राइविंग सीट पर अनूप सिंह बैठे हुए थे, उनके ठीक बगल में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी बैठे थे। आपने पीछे सीट का जिक्र मैं कर देती हूँ, पीछे सीट में राजेश कच्छप बैठे हुए थे, उनके बगल में बरही विधायक उमा शंकर अकेला बैठे हुए थे, यानी कि एक गाड़ी में 4 विधायक यहाँ से निकले हैं और इसका संकेत यही है कि ये लोग सब एक साथ है। आपने सही कहा कि जब 3 विधायक कोलकाता में पकड़े जाते हैं भारी मात्रा में कैश के साथ, तो अनूप सिंह जो कांग्रेस के ही विधायक है वो
0 FIR करते हैं अपने ही विधायक पर और ये कहते हैं कि ये लोग सरकार गिराने की साजिश लिए यहाँ से कोलकाता गए हुए थे। और अब जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, ये यही संकेत देता है कि ये लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं और अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम लोग इसी तरीके से अपनी बात जो है वो आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब जब यहाँ से ये लोग निकल रहे थे, चाहे हम दीपिका पांडे सिंह की बात कर लेंगे या फिर बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद की बात कर लेंगे, उनका यही कहना था कि नाराजगी है और नाराजगी दूर हो सकती है शायद में उन्होंने अपनी बात को खत्म किया है। तो कह सकते हैं कि अब इन लोगों को भी ये जानने और समझने की जरूरत है कि आखिर बसंत सोरेन यहाँ पर आए थे तो किस लिए आए थे, क्योंकि बसंत सोरेन ने ये जरूर कह दिया है कि देखिए, हम तो यहाँ पर आए थे, जो समस्या थी उसका कहीं ना कहीं निदान करने के लिए मैं यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन अब अंदर खाने या फिर अंदरूनी क्या बातें चल रही है ये विधायक जाने, विधायक तो दिल्ली जा रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था। तो कह सकते हैं कि अब चीजें जो है पूरे तरीके से बदलती भी नजर आ रही है। जो समझ में आ रहा था शाम तक कि शायद बसंत सोरेन आए हैं तो इन लोगों का जो प्लान है बाहर जाने का, यानी कि दिल्ली जाने का, वो कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब विधायक जो है दिल्ली जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। बसंत सोरेन आखिर यहाँ पर आकर क्या बोले, बसंत सोरेन किस तरीके से समझाए और क्या रिएक्शन जो है वो विधायकों का था, ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि विधायक अपनी बात पर अब अड़े हैं। इनका कहना है कि आला कमान से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे और आला कमान से कहेंगे कि आप कोई ठोस निर्णय लीजिए ताकि हम लोग भी खुश रहे और राज्य की जनता भी खुश रहे। जी बिल्कुल, और 4 चेहरे बदलने के साथ साथ कांग्रेस का दावा तो 5वें पे भी है, तभी बैद्यनाथ राम को भी रोका गया है। तो इनका लगता है कि यही प्लान होगा कि 12 में से कम 5 तो हम 5 चेहरों को दे दीजिए। जी, जाहिर तौर पर सुबह जब मैंने राजेश कच्छप से बात की, वो खिजड़ी विधायक है, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा, मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि बैजनाथ राम का नाम था लिस्ट में, सूची में उनका नाम था, उन्हें हटाया गया और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से प्रेशर था इसलिए उनका नाम हटाया गया, तो उनका कहना है कि हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, जो 12वां मंत्री है उसमें कांग्रेस कोटे का होना चाहिए। तो मतलब इनके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बैठ चुका है कि जो मंत्री 12वां बनेगा वो कांग्रेस कोटे का होना चाहिए, यानी कि 4 जो अभी मंत्री है कांग्रेस कोटे के, एक और ऐड ऑन होना चाहिए, 5 मंत्री होने चाहिए कांग्रेस कोटे के। और उनका ये भी कहना है कि नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। देखिए, सुई यहीं पर अटक रही है। इनका कहना है कि हम लोगों ने पहले ही शिकायत की थी, हम लोगों ने आला कमान से पहले ही कहा था कि जो मंत्री है कांग्रेस कोटे के वो काम नहीं कर रहे। कल आपने सुना होगा इरफान अंसारी ने यही कहा था कि हमारी बात सुनी ही नहीं जाती है, ना मंत्री सुनते हैं, ना मंत्री के थ्रू DC सुनते हैं, ना SP सुनते हैं। तो जब हमारी बात नहीं सुनते हैं वो लोग, तो जनता की बात कैसे सुनेंगे? तो उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बात था कि मंत्री जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और जब काम करने का इन लोग प्रेशर लगाते हैं या फिर डालते हैं तो प्रेशर ऐसे व्यर्थ चला जाता है, काम नहीं हो पाता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी विधायक जो है यही बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले 4 विधायकों को हटाइए और एक नया चेहरा को लाइए ताकि विकास की गति में तेज मिले। और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि नए चेहरे को मौका मिलेगा तो शायद। चलिए करिश्मा, सीधे कहा जा सकता है कि अब ईगो की लड़ाई, आन की लड़ाई हो चुकी है, इनका बस एक सूत्री नारा है कि 4 चेहरों को बदलिए अब। जी देखिए, अब इनका यही कहना है कि जब तक हक और अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर ये लोग मान जाते बात तो शायद प्रभारी जब इन लोगों से कल 3 घंटे बात किए थे कमरा नंबर 107 में, तभी इन लोगों को बात मान लेनी चाहिए थी, अगर इन लोगों को बात मानना था तो। अब जब इन लोग बैठक रखे हैं रासो होटल में, बसंत सोरेन आते हैं, उस वक्त ये स्पष्ट हो जाता है कि बसंत सोरेन को चंपई सोरेन ने भेजा है, राज्य के मुख्यमंत्री के तरफ से वो आए हैं लोगों को समझाने के लिए कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा नॉर्मल करते हैं, नॉर्मलाइज हो जाएगा चीज़ें तो ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब बसंत सोरेन आते हैं, फिर बैठक में मौजूद रहते हैं, विधायकों को समझाते हैं, वापस बाहर आते हैं तो सिर्फ यही बोलते हैं विधायक दिल्ली जा रहे हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि उनका कहना था कि विधायक नहीं माने, पहले से जिस बात में वो अड़े थे। चलिए करिश्मा, देखने वाली बात ये होगी कि अब दिल्ली जाने के बाद अपडेट क्या कुछ आता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के नाराज विधायक दिल्ली रवाना हो गए हैं और वहां से उन्होंने कहा है कि अपडेट देते रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी अपनी मांगों पर अड़े कांग्रेस विधायक आगे क्या अड़े रहते हैं या फिर आला कमान के मनाने पर मान जाते हैं।